माँ शारदे को नमन करती हूँ और हमारे सभी यूट्यूब चैनल के जो मित्रगण हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे यहाँ कवि के रूप में शिकोहावाद से पधारे हैं हास्य कवि आदरणीय अनिल बेधड़क जी। बेधड़क जी लगभग 3 दशक से मंचों पर काव्य पाठ कर रहे हैं और हास्य कवि के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। कई टीवी चैनलों पर आ चुके हैं। आपका काव्य पाठ सराहनीय रहा है। आप गीत, गज़ल, छंद, हजल, मुक्तक और बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। कविराज का एक चैनल भी चलता है, हम अभी उनसे पूछेंगे। और कविराज की जो लेखन क्रिया है निरंतर चलती रहती है और अपनी रचनाओं से श्रोतागणों को हमेशा हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। ऐसे हैं आदरणीय अनिल बेधड़क जी। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार बेधड़क जी। नमस्ते। बेधड़क जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पधारे और आपने यहाँ आने का सोचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बेधड़क जी, आप सबको मालूम है, आप मूलतः जो रचनाएं हैं आपकी लिखते हैं और रचनाओं से सबका मन मोह लेते हैं। आपकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जो लोगों के मन को गुदगुदाती है। बकरी बोली, नेताजी आप व्यर्थ डर रहे हैं, मैंने तो पौधों की मात्र पत्तियां ही चरी हैं, मैंने तो पौधों की मात्र पत्तियां ही चरी हैं, आप पूरे का पूरा देश चल रहे हैं, आप तो पूरे का पूरा देश चल रहे हैं। ऐसे व्यंग भी लिखते हैं हमारे कविराज जी। और आप तारीफ में क्या कहूँ, आइए हम सब बात करते हैं और स्वागत करते हैं। बेधड़क जी, आप अपने निवास स्थान के बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए। मैं अनिल बेधड़क हास्य व्यंग कवि शुकाबाद जी, जनपद फिरोजाबाद जी, का निवासी हूँ। शुकाबाद तो अपने आप में साहित्यकारों की नगरी रहा है। बिल्कुल। जहाँ आपके उदय प्रताप जी जी जैसे कवि उत्पन्न हुए। शुकाबाद एक साहित्यकारों की उर्वरा भूमि है। बिल्कुल। और जैसे कि आपके कुमार मनोज जी जी, इन्होंने भी काव्य पाठ का शुभारंभ शुकाबाद से ही किया। और आपके कन्नौज के जी, जो ओज के सशक्त कवि रहे, जी, उनका नाम दिमाग से उतर रहा, विश्वनाथ द्विवेदी जी। जी, 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 हाँ। तो इन्होंने भी शुकाबाद में रहकर साहित्यिक गतिविधियों की बारीकियां सीखी। जी, तो रही बात मेरी, जैसा कि आपने कहा हंसते हैं गुदगुदाते हैं मीना जी, तो हंसना भी, लोगों को गुदगुदाना भी एक इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल बेधड़क नाम है, अनिल बेधड़क नाम है।
करूं हास्य बौछार, वाह। तन मन मस्ती में भिगो, हंसो हंसाओ यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अनिल बहुत बेधड़क नाम है, जी। करूं हास्य बौछार, तन मन मस्ती में भिगो, हंसो हंसाओ यार। हास्य कवि के रूप में मेरी है पहचान, हास्य कवि के रूप में मेरी है पहचान, गीत गजल भी लिख चुका, सुन ले ओ नादान। जैसा कि आदरणीय मीना जी आपने कहा कि मेरी एक कविता की कुछ पंक्तियां फेमस हुई जी कि बकरी वाली हरी पत्तियां जी। चढ़ गई। जी तो जी। ये रचना देखें, मेरी प्रतिनिधित्व रचना स्वागत है स्वागत स्वागत। कि एक विद्यालय वालों ने जी। उद्घाटन के लिए एक नेताजी को बुलाया। एक विद्यालय वालों ने उद्घाटन के लिए एक नेताजी को बुलाया। नेताजी ने उद्घाटन से पूर्व एक नन्हा पौधा लगाया। नेताजी ने उद्घाटन से पूर्व एक नन्हा पौधा लगाया। जी। तभी कहीं से एक बकरी आ गई, पौधे के हरे भरे पत्तों को खा गई। क्या बात है। यह देख नेताजी झल्लाए, पास में खड़ी बकरी पर बौखलाए। यह देख नेताजी झल्लाए, पास में खड़ी बकरी पर बौखलाए। घूर कर बकरी को देखा, फिर गुस्से में पूछा, तू उद्घाटन का पौधा खा गई, तुझे कुछ नहीं सूझा? हाँ, क्या बात है। उद्घाटन का पौधा खा गई, तुझे कुछ नहीं सूझा? जी। बकरी बोली, नेताजी आप तो व्यर्थ डर रहे हैं। बकरी बोली, नेताजी आप तो व्यर्थ डर रहे हैं, मैंने तो पौधे की मात्र पत्तियां चरी हैं, आप पूरा का पूरा देश चल रहे हैं। वाह वाह वाह, पूरा का पूरा देश चल रहे हैं। बहुत अच्छा व्यंग है आपकी रचना में। और अनिल जी, आपने आपकी पुस्तकों में भी, कई पुस्तकों में जो साझा संकलन आता है उसमें भी आपने कई रचनाएं दी हैं। एक जैसे कि एक आपकी एक पुस्तक का बहुत आप जिक्र भी करते हैं जब पढ़ते हैं कि आवेल मुझे मार की कुछ पंक्तियां हैं, और जले शुद्ध के दीप, उसमें भी आपने रचनाएं दी हैं। क्षणिकाएँ, शायद क्षणिकाएँ ही लिखी हैं उसमें। और आपने अपने संकलन तो छपाई है आपका, लेकिन आप अलग से कोई आपका क्या कोई संकलन आ रहा है क्या? वैसे दोहों का निकालने का मेरा मन है जी। कार्य लगभग समाप्ति की ओर है जी। अति शीघ्र 250 दोहों का संकलन जी आ जाएगा। जी। बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है, उस पर कार्य तीव्र गति से जारी है। जी। और कुछ आप पूछना चाहें? हाँ, नहीं, अच्छा, आप आदरणीय जी, आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, आप मंचों से कई वर्षों से हैं मंचों पर जी, और काव्य पाठ करते हैं, हास्य के अच्छे सशक्त कवि हैं। आपने मंचों पे कब से जाना शुरू किया, और आपके जो साहित्य के गुरु हैं, बताइए कि वो आपके गुरु कौन हैं? वो बताएं। ये काफ़ी पुरानी बात है जी। ये लगभग 1990 की। जी। मुझे शुकाबाद नगर में कोई नहीं जानता था कि बेधड़क भी एक कवि हैं। जी। कवि काव्य गोष्ठियों में भी नहीं गया मैं। तो हमारे यहाँ जी। जैन समाज द्वारा जी। नसिया जी पर विराट कप सम्मेलन हुआ करते थे, जिसके संयोजक महेंद्र जैन जी थे। जी। तो 1990 की बात है। योगेंद्र सागर महाराज जी आए हुए थे शुकाबाद में। जी। तो उनके आगमन पर जी। जैन समाज द्वारा एक विराट कप सम्मेलन
होने जा रहा था जी तो मैंने सीधे सीधे संयोजक जी से संपर्क साधा जी कि मैं भी एक कवि हूँ, मैं भी कविता लिखता हूँ। जी उस कवि सम्मेलन के संयोजक हमारे नगर के वरिष्ठ व्यंगकार प्रशांत उपाध्याय जी थे। जी जी मेरी कभी उनसे भेंट नहीं हुई प्रशांत उपाध्याय जी से। जी जैसा कि मैंने बताया, मेरे मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे कि बेधड़क कवि हैं। कवि है। तो संयोजक जी ने प्रशांत जी से मिलवाया। मैंने उनको एक अपनी रचना सुनाई जी जो मेरी प्रथम रचना थी, सपेरा। जी तो प्रशांत जी ने मेरी वो रचना सुनी, जी उनको वो रचना अच्छी लगी, जी व्यंग रचना थी। जी तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे मंच पर इनवाइट किया। मैंने मंच पर सपेरा कविता पढ़ी। जी तो उसकी कुछ पंक्तियां देखें स्वागत आप स्वागत स्वागत। कि एक सपेरा रामदास, हाँ मन से भ्रमित, दिल से उदास, पसीने से बेहाल, फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। जी मैंने कहा, चाचा आप बीन क्यों बजा रहे हैं? सपेरा मायूस होकर बोला, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब मैंने कहा, सांप बिलों में कैसे दिखाई देंगे? सांप तो संसद में पल रहे हैं। क्या बात है। इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। बहुत सांप अच्छा। तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। यारो आज जहर सांप का खद्दरधारियों में आ गया है, जिसे पीकर खद्दरधारी असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है। जैसा कि आपने कहा आदरणीय कि आपके गुरु कौन रहे, तो मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ऊपर कृपा सबसे बड़ी मेरे सदगुरुदेव जी की है। बिल्कुल। मैंने अपना साहित्यिक गुरु अभी तक कोई नहीं बनाया। वो तो गुरु कृपा से पंक्तियाँ मेरे पास आती हैं और मैं लिख देता हूँ और आप लोगों के समक्ष बयां कर देता हूँ। जैसा कि आपने संकलन के संदर्भ में भी कहा था कि आपके संकलन भी आ चुके हैं जी। तो 92 में 1992 में जले सुधी के दीप संकलन आया था। इसकी संपादका थी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी, जी जो कि बीडीएम डिग्री कॉलेज की प्राचार्या भी रहीं। जी। तो इस संकलन में मेरी कुछ छड़काएँ आई जी। उस वक्त मेरी स्टार्टिंग थी जी कि हम जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे। हम जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, इसीलिए गुणनखंडों में बटते रहे। सही है। इसीलिए गुणनखंडों में सच्चाई भी यही है। और आदरणीय जी, आप अपनी कोई जो प्रतिनिधि रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जो जिस रचना ने आपको इतना ऊंचा स्तर पर पहुंचाया हो, आपकी पहचान बनी हो, वो रचना आप सुनाएं। जैसा कि आपने कहा, प्रतिनिधित्व अपनी रचना जिससे पहचान बनी। जी। मैं तो हास्य कवि रहा हूँ जी। और उल्टी सीधी रचनाएं लिखता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पहचान बनी पत्नी वंदना के साथ बनी थी। जी। मैंने पत्नी वंदना लिखी। जी। तो उस पत्नी वंदना की इतनी धूम हुई, मुझे उस वंदना ने काफ़ी मंच दिलवाए। जी। तो पत्नी वंदना देखें। स्वागत है। ओम जय पत्नी देवी, जय जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, जय जय पत्नी देवी।
है तू करे से माँ पूनम ढेलो क्या बात है। मेरी श्री देवी। हाँ ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी। जो पत्नी की करे आरती सुख संपत्ति पावे, प्रभु कृपा से अंत समय में स्वर्ग लोक जावे। ओम जय पत्नी देवी। रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता, रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता, तेरी सैंडल पालिश करके तब दफ्तर जाता। क्या बात है, क्या बात है। पत्नी देवी। उठते ही तू रोबो जमा कर झाड़ू लगवाती, उठते ही तू रोबो जमा कर झाड़ू लगवाती। चाहूं तुझे को कितना भी ना गिनसी भन्नाती। ओम जय पत्नी देवी। क्या बात है। इसके दो बंद और हैं आदरणीय। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। सुबह शाम तू मुझसे ही पैरों को दबाती, सुबह शाम तू मुझसे ही पैरों को दबाती। चाहूं तुझे को कितना भी ना गिनसी भन्नाती। ओम जय पत्नी देवी। तुम तो राज्य करो घर में, हम संकट में आए। तुम तो राज्य करो घर में, हम संकट में आए। जब से तुमको ब्याह कर लाए, बेधड़क पछताए। ओम जय पत्नी देवी। आदरणीय अनिल जी, लगता है कि भाभी जी से बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी रचना द्वारा अपने मन की सारी व्यथा अपने गीत द्वारा लिख दी है, गीत में अपनी रचना में प्रस्तुत कर दिया है। ये तो खैर व्यंग्य की बात है, हंसने हंसाने की बात है, लेकिन हमारी भाभी जी बहुत अच्छी हैं। मैं उनसे मिली हूँ, ऐसी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।